देखिए यहाँ पर अगला जो टॉपिक है वो है पोजीशन, साइज एंड नेचर ऑफ इमेज। तीन चीज़ें बतानी है, पोजीशन, साइज एंड नेचर ऑफ इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स लेंस। कि कॉन्वेक्स लेंस के ज़रिए किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन का, किसी ऑब्जेक्ट की जब इमेज फॉर्म होती है तो उसकी पोजीशन कहाँ होती है, उसका साइज़ कैसा होता है, छोटी होती है, बड़ी होती है, पोजीशन कहाँ बनती है, और इमेज, नेचर ऑफ इमेज बताएं, नेचर कैसी होती है, यानी रियल होती है, इन्वर्टेड होती है, सीधी होती है, उल्टी होती है, इसका मतलब है नेचर भी बतानी है। इसके 6 केसेस हैं। पहला केस क्या है, देखें, पहला केस ये है कि व्हेन ऑब्जेक्ट लाइज एट इन्फिनिटी, जब ऑब्जेक्ट कहाँ पर लाई करता हो, लामहदूद फासले पर। अच्छा, हम जानते हैं कि जब ऑब्जेक्ट लामहदूद फासले पर होता है तो उससे आने वाली जो शुआएँ हैं, ऑब्जेक्ट को देखने के लिए रेस की तो ज़रूरत होती है। जब बहुत दूर से रेज आती हैं किसी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से, तो आने वाली शुआएँ प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती हैं, ये बात ध्यान में रखिएगा। यानी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये कॉन्वेक्स लेंस आपने बनाया, फोकस है 2f है, वहाँ पे भी फोकस और 2f होगा, जाहिर सी बात है। इधर भी फोकस होगा और साथ में 2f होगा। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो रेज आएंगी वो कहाँ से पास होंगी, फोकस से। इमेज हासिल करने के लिए कम से कम कितनी रेज चाहिए होती हैं, 2। तो आपने 2 रेज ऑफ लाइट ली जो कि ऑब्जेक्ट से आ रही हैं, जो लामहदूद फासले पर वाक़ है। जब ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज, ये प्रिंसिपल ऑफ रेज हम पढ़ चुके हैं कि रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासिस थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द लेंस, और दूसरी रे भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो ये भी फोकस से पास होगी। तो दोनों रेज जो है रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ मीट करेंगी, फोकस पर। तो जहाँ पर रिफ्लेक्शन के बाद रेज मीट करती हैं वहाँ इमेज फॉर्म होती है, ये असूल है। तो यहाँ इमेज बनेगी। अब आप देखें, इमेज जो बनी है, फॉर्म का मतलब है तश्कील पाया, इसने बन गई, फॉर्म हो गई। तो पहली चीज़ क्या आती है, पोजीशन बताएं कहाँ है, तो किस पर बनी है, फोकस पर। तो इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकस, इसका मतलब है दिस इज़ व्हाट, बोलिए, पोजीशन। ये जो फोकस पर बनी है किसको शो कर रहा है, ये पोजीशन को शो कर रहा है कि इमेज की पोजीशन ये है। फिर डिमिनिश्ड इन साइज़, दूसरी चीज़ क्या थी, साइज़ बताएं। डिमिनिश का मतलब होता है एक नुक्ते की मानिंद, यानी ऑब्जेक्ट आपको एक नुक्ते की मानिंद नजर आएगा, तो दिस इज साइज़। तो ये तो साइज़ है ही, साइज़ लिखा हुआ है। तीसरी चीज़ क्या थी, नेचर बताएं। नेचर का मतलब क्या होता है कि रियल है या वर्चुअल है। तो आप देखें, ऑब्जेक्ट लेफ्ट पर है और इमेज कहाँ बन रही है, राइट पे बन रही है। तो एक असूल हमने बीच में बयान किया था आपको, ऑब्जेक्ट लेफ्ट पर हो, इमेज राइट पर बने तो वो कौन सी होती है, रियल होती है। और रियल इमेज को पर्दा स्क्रीन पर ले सकते हैं, आप पर्दा लगा सकते हैं स्क्रीन, जिस तरह अभी कैंडल वाली डायग्राम में बनाया था। तो यहाँ पर इमेज फॉर्म हो गया, रखिएगा। वो कैंडल वाली जो डायग्राम बनाई है उस वीडियो को लाजमी देखें, उससे बड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है कि इमेज बनती कैसे है, रियल। तो बहरहाल फोकस जो है ना, फोकस पे बनेगी और ये कैसी होगी, रियल होगी। कैसी, रियल इमेज होगी। अब आप बोलेंगे सर ये उल्टी भी होती है, तो जो इमेज नुक्ते की मानिंद बनती है उसका उल्टा क्या सीधा क्या, जो नुक्ते की मानिंद बनेगी, डिमिनिश्ड होगी, तो उसका उल्टा सीधा तो होगा ही नहीं समझे बात को, वो तो बिल्कुल यही पॉइंट, जस्ट पॉइंट साइज। तो रियल इमेज बनेगी। दूसरा क्या है, अब ऑब्जेक्ट को हम लेकर आएंगे बियॉन्ड 2f, यानी 2f से थोड़े से फासले पर रखेंगे। पहले तो अब लामहदूद फासले पर रखा था, अब आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा यहाँ पर बियॉन्ड 2f से थोड़े से दूरी पर। तो ये ऑब्जेक्ट आ गया, दिस इज़ व्हाट, ऑब्जेक्ट। अब इसकी इमेज हासिल करने के लिए 2 रेज लेंगे, एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, दूसरी ऑप्टिकल सेंटर। अब जितने भी 5 केसेस बाकी बचे सब में यही 2 रेज ली जाएंगे, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। हमें पता है ना कि ये जो रेज, जो ऑब्जेक्ट है, 3 साल के ऊपर ये ऑब्जेक्ट है, तो इससे तो रोशनी टकरा कर फैल रही है, यानी कई रेज ऑफ लाइट इससे फूट रही होंगी, टकराने के बाद रिफ्लेक्ट हो रही होंगी, तभी तो ऑब्जेक्ट नज़र आता है। तो रेज ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस फोकस से, और दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से सीधी गुजर जाएगी। दोनों रेज कहाँ मीट करेंगी, इस पॉइंट पर। तो प्रिंसिपल एक्सिस से उल्टा एरो बना दीजिए, तो दिस इज़ व्हाट, इमेज। अब ये जो इमेज बनी है, पहली चीज़ बताइए कहाँ बनी है, इसकी पोजीशन क्या है। ये f और 2f के अंदर बनी है, f और 2f के बीच में ये पोजीशन आ गई। बताइए साइज़ कैसा है, ऑब्जेक्ट बड़ा है और इमेज छोटी है, तो साइज़ छोटा हो गया। और नेचर कैसी है, ऑफ कोर्स रियल है, क्योंकि दूसरी तरफ बन रही है, पर्दा स्क्रीन पे ले सकते हैं, रियल है और इन्वर्टेड है। अब ये रियल भी होगी और इन्वर्टेड भी होगी इमेज। अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो अपनी आँख को f और 2f के बीच में रखना पड़ेगा। अगर आप इस मार्कर को देखेंगे तो मार्कर आपको उल्टा नज़र आएगा, छोटा नज़र आएगा, और f और 2f के अंदर आँख को रखना पड़ेगा, तब नज़र आएगा। केस नंबर 3, केस नंबर 3 में क्या होगा, ऑब्जेक्ट को 2f पे लाएंगे, 4 में 2f और f के बीच में लाएंगे, 5 में फोकस पे लाएंगे, 6 में फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में लाएंगे, तब केस कंप्लीट हो जाएगा। अब लिखिए केस नंबर 3। अब इसके लिए या तो आप डायग्राम बुक से बनाइएगा, केस नंबर यहाँ से बना लें 3। इसमें लिखिए व्हेन ऑब्जेक्ट लाइज बियॉन्ड 2f, यानी 2f से थोड़े से फासले पर रखा हुआ है, परे हट कर रखा गया है। देखिए मैं इसी में डायग्राम में इजाफा कर देता हूँ। ऑब्जेक्ट यहाँ पर है,
नहीं, बियॉन्ड 2f तो हो गया। केस नंबर 3 में कहाँ आएगा, 2f पर आएगा, सॉरी। व्हेन ऑब्जेक्ट लाइज एट 2f, जब 2f पर हो, यानी यहाँ पर इस पॉइंट पे रखा हुआ हो। देखिए ऑब्जेक्ट को आप ठीक 2f पर लेकर आ जाइए। 2f यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर भी कहते हैं। फिर आपने दो रेज लेनी है, एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और दूसरी रे कहाँ से पास होगी, ऑप्टिकल सेंटर से। तो एक रे तो जाहिर सी बात है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, फोकस से पास हो, और दूसरी रे ऑप्टिकल सेंटर से सीधी गुजर जाएगी। क्या होगा, सीधी गुजर जाएगी और यहाँ पर इमेज बनेगी। दैट इज़ योर इमेज। अब मेरे पास स्केल नहीं है, स्केल होना अगर स्टिक में देखने गया था लेकिन मिली नहीं, सीधी स्टिक हो ना, तो उसके ज़रिए आप बनाए, बिल्कुल ऐसी परफेक्ट डायग्राम बनती है। ये है ही सारा स्केल वर्क और पेंसिल वर्क। ये इमेज यहाँ बनेगी। और कीजिए ज़रा, फिर वही दो रेस नहीं है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल फोकस है, दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से सीधी, दोनों यहाँ मीट करेंगी जस्ट 2f के नीचे। तो इसका मतलब क्या हुआ, इमेज इज फॉर्म एट 2f। पोजीशन क्या बनी, इमेज दूसरी तरफ 2f पर ही बनेगी। और साइज़ में कैसी होगी, जो साइज़ ऑब्जेक्ट का है वही इमेज का साइज़ होगा। ये इमेज है और ये कौन है, ऑब्जेक्ट। तो जो ऑब्जेक्ट का साइज़ है वो इमेज का साइज़ होगा। तो साइज़ कैसा होगा, सेम साइज एज ऑब्जेक्ट, एज डेट ऑफ ऑब्जेक्ट, सेम साइज एज ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट का साइज़ होगा वही इमेज का साइज़ होगा, यानी साइज़ में कोई फर्क नहीं आएगा। और रियल इमेज होगी और रियल के साथ इन्वर्टेड भी होगी, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है ना भाई, इस पर गुफ्तगू कर ली हमने। रियल होगी, दूसरी तरफ बन रही उल्टी बनेगी, साइज़ में सेम होगी। मार्कर यहाँ रखेंगे 2f पे तो दूसरी वाली 2f पर ही नज़र आएगा, उल्टा नज़र आएगा। और जाहिर सी बात है उल्टा होगा और साइज़ में सेम होगा। केस नंबर कौन सा था ये, 3, जिसमें 2f पे लाए थे। अब 2f और f के बीच में ले आए। केस नंबर 4 क्या है बोले, केस नंबर 4, व्हेन ऑब्जेक्ट लाइज बिटवीन, लाइज का मतलब है वाक़ होना, बिटवीन f एंड 2f, या 2f पहले लिख लें, 2f एंड f, 2f और f के अंदर लेकर आइए। अब इसे देखें क्या होगा, इसी डायग्राम में हम चेंज लेकर आएंगे। यस, अब मैं इसी में चेंज ला रहा हूँ, आपको तो दोबारा बनानी पड़ेगी। 2f और f के अंदर लेकर आ जाइए। ये आपके पास ऑब्जेक्ट, ये 2f और f के बीच का मतलब नहीं तो बिल्कुल सेंटर में लाएं, कहीं भी लें, बस 2f और f के अंदर होना चाहिए। फिर वही एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेंगे, तो इसने पास होना है प्रिंसिपल एक्सिस फोकस से, रूल के मुताबिक, और दूसरी रे ऑप्टिकल सेंटर से सीधी गुजर जाएगी। देखिए मैं तो खैर रफली काम कर रहा हूँ सारे। ये और दूसरी रे जो है वो ऑप्टिकल सेंटर से सीधी गुजर जाएगी। यहाँ से देखें प्रिंसिपल एक्सिस से आप उल्टा एरो बनाएं, जहाँ पर रेज मीट कर रही है यहाँ पे आप उल्टा एरो बना दीजिए। दिस इज़ योर इमेज। एरो शो कर दीजिए, डायरेक्शन ऑफ रेस को शो कर रहे हैं। ये आपकी इमेज बन गई। और ये कौन है, ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट, आप देखें दो रेस, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल फोकस से, दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से सीधी, यहाँ इमेज उल्टी बनी। तो इमेज इस फॉर्म कहाँ बनेगी, शायद 2f के बियॉन्ड बनेगी। किसके, 2f के बियॉन्ड। अल्लाह अकबर, बियॉन्ड 2f। दूसरी जानिब 2f के बियॉन्ड बनेगी और साइज़ में कैसी होगी, ग्रेटर इन साइज, और ऑब्जेक्ट से बड़ी होगी। ऑब्जेक्ट छोटा नज़र आएगा, इमेज बड़ी नज़र आएगी। और रियल और इन्वर्टेड तो होगी ही होगी, रियल एंड इन्वर्टेड भी होगी। समझ रहे बात को। तो बियॉन्ड 2f बन रही, 2f के परे बन रही है, ग्रेटर इन साइज, ऑब्जेक्ट के मुकाबले में बड़ी बन रही है, रियल और इन्वर्टेड है। पर्दा स्क्रीन पे ले सकते हैं। क्या ये उलट नहीं है उस केस का जो आपने केस नंबर 2 पढ़ा था, सॉरी केस नंबर 2 बियॉन्ड 2f के। जब 2f के बियॉन्ड होता है, इसमें तो नहीं आया, वो केस मिट गया। जब बियॉन्ड 2f होता है तो f और 2f के बीच में बनती है, और जब 2f और f के बीच में होता है तो बियॉन्ड 2f बनती है। यानी केस नंबर 2 का ये क्या बन गया, कॉन्वर्स बन गया, उलट बन गया केस नंबर 4। अब केस नंबर 5, अब ऑब्जेक्ट को फोकस पे लेकर आइए। किस पर,
व्हेन ऑब्जेक्ट लाइज एट केस नंबर 5, एट फोकस, ठीक फोकस पे लेके आ जाएंगे यहाँ पर। फिर इसको मिटाना पड़ेगा। अब मैं तो इसी में काम करता रहूँगा, आप को दोबारा करना पड़ेगा। ये हाफ टाइम हो गया इनका। ये ना, ये प्रिंसिपल एक्सिस, तो आपको तो खैर दोबारा करना पड़ेगा। ये F और ये कौन है 12। दूसरी तरफ इतने ही फासले पर F और 12 लें अंदाजे से। F हो गया और उसके आगे ये 12 हो गया। अब आपने कहाँ लेकर आए ऑब्जेक्ट को, थोड़ा और दूर करें या इस F पे ले आइए, फोकस पे, ठीक फोकस पे। जब आप फोकस पे लाएंगे फिर वही असो, एक रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पहले जिसने पास होना है फोकस से, और दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से सीधी गुजर जाएगी। देखा आपने, क्या ये दोनों रेस मीट करेंगी यहाँ पे? और कीजिए ज़रा, बोलिए। ये दोनों रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पहले जो फोकस से गुजर रही है, दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से सीधी गुजर गई, दोनों रेस पैरेलल हो जाएंगी। इसका मतलब है अब ये इन्फिनिटी पर मीट करेंगे। केस नंबर 1 का उलट बन गया। कहाँ मिलेंगी? इन्फिनिटी पर, यानी ऑब्जेक्ट गायब हो जाएगा, आपको नज़र नहीं आएगा। उसको देखने के लिए फिर आपको लामहदूद फासले पर जाना पड़ेगा, तो उतना टाइम तो नहीं होगा आपके पास। तो इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। क्या लिखेंगे इसमें? इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। इस केस में इन्फिनिटी लामहदूद फासले पर बनेगी। अब चूंकि इमेज नज़र नहीं आ रही, गायब हो गई है, तो जब नज़र ही नहीं आ रही तो फिर उसके बारे में आगे क्या लिखना कि उसकी नेचर क्या है, उसका सारा मामला क्या है। ज़ाहिर है दूसरी तरफ है तो फिर नज़र आएगी तो फिर बात करेंगे ना। गायब हो जाएगा, डिसअपेयर हो जाएगा। लिखें नोट, इमेज इज डिसअपेयर्ड। डिसअपेयर्ड हो जाएगी। डिसअपेयर्ड का मतलब क्या है? स्पेलिंग चेक कर लेना इसकी। गायब हो जाएगी यानी ऑब्जेक्ट नज़र नहीं आएगा। आप बोलेंगे ऑब्जेक्ट कहाँ चला गया? हालांकि लेंस हटाएंगे तो ऑब्जेक्ट सामने ही है, लेकिन इमेज गायब हो जाएगी, वो नज़र नहीं आएगी। छठा केस, आखिरी केस नंबर 5 के बाद, व्हेन ऑब्जेक्ट लाइज बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। इसके अंदर ले, विद इन फोकल लेंथ भी कहते हैं, इसे याद रखिएगा। व्हेन ऑब्जेक्ट लाइज बिटवीन फोकस यानी F एंड ऑप्टिकल सेंटर, या पोल भी कहते हैं इसे, ऑप्टिकल सेंटर। इसके लिए दोबारा से डायग्राम नए सिरे से बनानी पड़ेगी। आखिरी केस में जब ऑब्जेक्ट यहाँ पर हो, तो देखें यहाँ पे डायग्राम जब आप बनाएंगे तो एक बात का बड़ा ख्याल करना है आपने, क्या ये इमेज यहाँ बनेगी बहुत बड़ी, लिहाजा यहाँ जगह होनी चाहिए ऊपर नीचे करके डायग्राम बनाना। तो यहाँ लेंस बनाइए, ये आपका लेंस आ गया। दिस इज लेंस। फिर यहाँ पे आपने वही लेना है, क्या F, और यहाँ क्या होगा 2F। इस तरीके से यहाँ पे भी F होगा और इसके आगे 2F होगा। तो अब आपने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा देखें, इस पॉइंट 5 नहीं है 6 है, सॉरी, केस नंबर क्या हो जाएगा 6 है ये। थैंक यू। ऑब्जेक्ट यहाँ रखें आप अंदर। अब ये बिल्कुल बीच, इसका ये नहीं होता बीच में सेंटर में ही रखना है, बस अंदर ले आइए ऑप्टिकल सेंटर ऑफ फोकस के अंदर। ये आपका ऑब्जेक्ट आ गया, दिस इज ऑब्जेक्ट। अब इसकी इमेज देखें कैसे बनेगी। एक रे तो आपने वही ली प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ली, तवज्जो रहे। अब ये जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, आप जानते हैं दूसरी तरफ किससे पास होती है? फोकस से पास होती है। फोकस थोड़ा दूर बन गया। ये फोकस से पास होगी दूसरी तरफ। एक रे आपने और लेनी है जो ऑप्टिकल सेंटर से गुजरेगी। ये ऑप्टिकल सेंटर से गुजर रही है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैं उस तरह से बन जाएगी डायग्राम। क्या ये दोनों रेस यहाँ मीट करेंगे? गौर करें, आपको ऐसा नहीं लग रहा कि जैसे रेस फैल रही है, यानी इस तरफ आ रही है, तो यहाँ पे तो रेस मीट करती हुई नज़र ही नहीं आ रही।
तो हम लोग पता है क्या करेंगे, राइट पर तो ये मीट नहीं करेंगे, इनको हम पीछे की तरफ रिप्रोड्यूस करेंगे। ये प्रॉपर्टी और रे ऑफ लाइट है कि आप इसको आप दोनों जानिब रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। इस तरह से बताया था ना कि इस तरफ इमेज बनेगी। आप इसको पीछे की तरफ स्केल के ज़रिए करेंगे हम, मैं तो इसी के ज़रिए कर रहा हूँ। ये वहाँ पे तो मीट नहीं करेंगे, इनको पीछे की तरफ रिप्रोड्यूस करेंगे तो यहाँ कहीं मीट करेंगे, ठीक। और यहाँ से फिर आपने एरो बनाना है सीधा। ये आपकी इमेज बन रही है भाई, बहुत काफ़ी बड़ी बन रही है। आप और कीजिए ज़रा इस बात पे। दिस इज़ योर इमेज, हाईली मैग्नीफाइड इमेज, यानी वहाँ तो मीट नहीं कर रहा ना मामला, यहाँ पर पीछे की तरफ रिप्रोड्यूस करने पर मीट करेगा। दिस इज़ हाईली मैग्नीफाइड इमेज। और यहाँ पे आपकी आँख होगी, आई, जिसके ज़रिए आप देखेंगे। हथेली शनास यही काम करता है, वो लेंस को इस्तेमाल करता है। तो ये जो ऑब्जेक्ट है हाथ हैंड, उसको बिल्कुल क्लोज कर देता है, और फिर वो लेंस क्या करता है, एक मैग्नीफाइंग ग्लास के तौर पर अमल करता है, उसकी बहुत बड़ी हाईली मैग्नीफाइड इमेज बनाता है, और आपको लकीरें सीधी नज़र आती हैं, ऑब्जेक्ट बिल्कुल सीधा नज़र आता है और बहुत बड़ा नज़र आता है। तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, और ये कौन है, हाईली मैग्नीफाइड इमेज हो गई, ये इसकी इमेज है। तो क्या करेंगे आखिर में लिखिए, इन दिस केस highly magnified image is formed. Highly magnified image is formed, which is virtual and erect. Which is virtual, सीधी होगी, वर्चुअल होगी, सॉरी मजाजी, एंड इरेक्ट, और कैसी होगी, इरेक्ट, सीधी होगी, और ऑन द सेम साइड बनेगी, एंड ऑन द सेम साइड, ऑन द सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी जो ऑब्जेक्ट का साइड है वही इमेज का साइड होगा। जिस तरफ ऑब्जेक्ट है उसी तरफ बनेगी इमेज। ये लेफ्ट पर ऑब्जेक्ट है तो इमेज भी लेफ्ट, आपने बताया था ना कि अगर ऑब्जेक्ट लेफ्ट पर हो और इमेज भी लेफ्ट पर बने तो वो वर्चुअल होती है, और अगर ऑब्जेक्ट लेफ्ट पर हो इमेज राइट पर बने तो वो रियल होती है। कौशल पता चल गया। और एक आखिरी बात, जब कॉन्वेक्स लेंस को आप इस मैनर में यूज़ करेंगे जिससे बड़ी इमेज देखना चाहते हैं, तो फिर इस कॉन्वेक्स लेंस को आप बोलेंगे मैग्नीफाइंग ग्लास। क्या बोलेंगे इस केस में, ये जो कॉन्वेक्स लेंस है कहलाता है, याद रहे, मैग्नीफाइंग ग्लास। इसका एक नाम और है, इसको मैग्नीफाइंग ग्लास भी कहते हैं, और इसको सिंपल माइक्रोस्कोप भी कहा जाता है। इसका दूसरा नाम भी याद रखना, ये सिंपल माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप, सादा खुर्दबीन, मुकब्बर अस्सा या सादा खुर्दबीन के तौर पर अमल करता है ये। तो देखा आपने 6 केसेस, तो 6 केसेस में हमने देखा कि जब कॉन्वेक्स लेंस होता है तो कॉन्वेक्स लेंस से जब ऑब्जेक्ट को मुख्तलिफ फासलों पर रखा जाता है तो उसकी इमेज, उसका साइज़, उसकी नेचर, उसकी पोजीशन डिफरेंट होती है। जब ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखा था तो इमेज कहाँ बनती है, फोकस पर बनती है, रियल होती है, डिमिनिश्ड होती है। जब बियॉन्ड 2f रखते हैं तो इमेज बिटवीन f और 2f बनती है दूसरी तरफ, जो स्मॉलर इन साइज़ होती है, रियल और इन्वर्टेड होती है। और जब 2f पर रखते हैं तो फिर दूसरी तरफ 2f पर ही बनती है, जो रियल होती है, इन्वर्टेड और सेम इन साइज़ होती है। जैसा ऑब्जेक्ट का साइज़ वैसा इमेज का साइज़। और जब 2f और f के अंदर ले आते हैं तो दूसरी तरफ 2f के बियॉन्ड बनती है, जो ग्रेटर इन साइज़ होती है और रियल एंड इन्वर्टेड होती है। और जब 2f ठीक फोकस पे ले आते हैं, ये वाला केस था फोकस पे, तो फिर इमेज नज़र नहीं आती, गायब हो जाता है, इसका मतलब इन्फिनिटी पर बनेगी। और जब ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के यानी ऑप्टिकल सेंटर के बीच में लाते हैं कहीं, तो फिर इस सूरत में हाईली मैग्नीफाइड इमेज बनती है, जो कि वर्चुअल होती है और डायरेक्ट होती है। और इस केस में इस मैग्नीफाइंग ग्लास, इसको क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स लेंस को मैग्नीफाइंग ग्लास या सिंपल माइक्रोस्कोप कहते हैं। अब हम आखिरी टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसमें ये देखेंगे कि कॉन्केव लेंस अगर हो तो उसका सिर्फ एक ही केस है, 6 केसेस नहीं है। कितने केस हैं? अगर कॉन्केव लेंस हो तो फिर इमेज कैसे बनती है, बस एक ही केस है उसके अंदर, उसको ख़त्म करके फिर हम बात आगे बढ़ाएंगे।